the various items of a series computed from ठीक है। तो मुक्ता हम लोग जो लेते हैं, स्टडी करते हैं, वो मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, मीडियन और मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, ये रो लेते हैं। फॉर्मूला मीन डिवीजन फ्रॉम मीन यही लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम डी फ्रॉम एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बार। अब एम यहाँ पे मीडियन है, यहाँ पे सॉरी एक्स बार से अगर निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स बार ही लगेगा, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है कि इसको हम लोग मोड ले लेते हैं और इसको इसके नंबर से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, या इसी को हम लोग दूसरे रेफरेंस में लिखें तो यहाँ डी एक्स लिख लीजिए, यहाँ पे एन लिख लीजिए। यहाँ पे आपका इसका फॉर्मूला हो यार, डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। और ये भी मोड में रहेंगे। इसको मोड में लेने का क्या कारण है, आपको याद होगा कि जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाया था कि जब हम किसी भी सीरीज का, सपोज एक्स कोई सीरीज है और उससे रिलेटेड अगर कोई एक्स बार कोई इसका वैल्यू आता है और सारे उसके ऑब्जर्वेशन से एक्स का जो डिफरेंस निकालेंगे, डिविएशन निकालेंगे एक्स बार का, और उसको सम करेंगे तो 0 हो जाता है। याद है कि भूल गए? हेलो सर, नहीं याद है सर। तो बताइए, ये याद तो रखना पड़ेगा ना आपको। ये हमने आपको मीन डिविएशन में मीन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ जैसे हम लोग समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार जब हम लोग करते हैं तो ये बराबर 0 हो जाता है। ये आप अगर ये आपको अगर याद होगा तब काम बनेगा, नहीं तो याद नहीं है तो काम नहीं बनेगा। थोड़ा नीचे लिखिए। तो याद है ये इतना बराबर 0 होता है ये, ठीक है कि नहीं? अब x माइनस एक्स बार इज इक्वल समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द मोड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार। बाय टेकिंग द मोड वी आर जस्ट इग्नोरिंग द negative sign of the deviation, that is x minus x bar और dx, ओके। तो हम लोग ऐसा करने, हाँ बोलिए सर। बोर्ड में सर आप ऊपर लिख रहे हो, सर दिख नहीं रहा है बोर्ड में जो आपने ऊपर लिखा है। अब भाई इससे आधा से एक मतलब कम से कम 6 इंच नीचे लिख रहा हूं। अब ये भी नहीं दिख रहा है तो कहाँ लिखे? अब अपने मोबाइल को एडजस्ट करिए। हम तो एकदम टॉप में लिखते थे, लेकिन अब आपने बोला तो 6 इंच करीब नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मोड ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन ये लिखना चाहेंगे, ये निकालना चाहेंगे तो ये अब सबसे पहले हम लोग, ये तो आपका हो गया इंडिविजुअल सीरीज का हो गया, ठीक है। इसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कह लेते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज की जब बात करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एमडी
फ्रॉम एक्स बार, यहां हो जाएगा समेशन ऑफ मोड एक्स माइनस एक्स बार, यहां पे स्मॉल एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहां नीचे होगा समेशन ऑफ एफ हो जाएगा। ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है। अगर यहां पर भी आपने तब यहां हो जाएगा where dx इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट का है, हाँ, डिस्क्रीट का। तो कॉन्टिन्यूअस का फिर एन होगा ना सर? कौन सा? कॉन्टिन्यूअस के लिए देखिए, अब इसका दो तरीका होता है। ये तो आपने क्या निकाला है, ये यहां पर ध्यान दीजिए, यहां आप वो सोच रहे होंगे कि क्या इसको हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं क्या, तो वो इनडायरेक्ट मेथड यहाँ पे बहुत जरूरी नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे तो ये प्रोसेस लंबा हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप इनडायरेक्ट मेथड से मीन निकाल लीजिए। मीन आपका जो भी वैल्यू आएगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको तो स्क्वायरिंग नहीं करना है। अभी हम प्रॉब्लम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पे स्मॉल एक्स हो जाएगा, ये कैपिटल ये एक्स बार हो जाएगा स्मॉल एक्स, क्योंकि स्मॉल एक्स आपका मिड वैल्यू है। स्मॉल एक्स इज मिड वैल्यू, स्मॉल एक्स इज द मिड वैल्यू, ठीक है। चलिए, अब यहां पे हम लोग लिख लेते हैं इन कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग क्या लिखेंगे, मीन सर पीपीटी शेयर किए, इसकी वजह से मोबाइल को सर दिख रहा था। अगर मोबाइल को सीधा करेंगे तो बहुत पूरा दिखेगा। हाँ यार तो सीधा ही है। तो कोई प्रॉब्लम है इसमें? दिख रहा है सर, पूरा दिख रहा है सर। दिख तो रहा है, उस पर क्लिक करिए फिर पूरा ये सब दिख रहा है। दिख रहा है सर। सर ये उनके ठीक मोबाइल है। की प्रॉब्लम है और सब सही है। तो चलिए, तो समझे, तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का लगभग एक ही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप इस तरह से करेंगे, चूंकि आप उसे मीन में निकालते हैं, ठीक है, मीन निकालते हैं तो वहां आप एक्स बार जब निकालते हैं सतत कंटिन्यूअस सीरीज में, तो आप अगर एफ डी एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू आई या एच कर देते हैं, सपोज एच करते हैं, तो यहाँ dx बराबर आप लिखते हैं x माइनस एज्यूम मीन, सॉरी x माइनस किसी वेरिएबल से, यहाँ सपोज ये लिखते हैं प्लस ए प्लस लिखते हैं,
और इसको एच से डिवाइड करते हैं, तब एच का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको वहां एच से मल्टीप्लिकेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लगभग आपका डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला एक ही है। चलिए अब एक एक क्वेश्चन हम लोग करें इसमें। ठीक है, ये हो गया मीन का हो गया। अब इसी तरह से आप देख लीजिए यहाँ मीडियन का, लिख लीजिए यहाँ पे हेडिंग दीजिए मीन डिविएशन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। अब यहां पे फार्मूला में चेंज कर लीजिए, यहां हो जाएगा एमडी हो जाएगा, यहां हो जाएगा एमडी, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन मीडियन। ठीक है, जहां जहां मीन था आपका वहां 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 से मीडियन कर दीजिए, कोई ठीक है। चलिए कंटिन्यूअस सीरीज में भी वही फॉर्मूला होंगे। सर चलेंगे क्या आप? हेलो सर। जी सर। सर हाँ हाँ बोलिए सर बोलिए। कुछ नहीं सर, हमें लगा आप चले गए। ऐसे कैसे चले जाएंगे? सर वो पिछले हफ्ते आपने जो क्वेश्चन दिए थे 2-3, उसमें से एक क्वेश्चन था सर एज और पर्सन का था, मतलब एक्स भी दिया था और एफ भी दिया था, लेकिन उसमें उत्तर उसमें गलत दिया था। आप उत्तर उसको सही कर क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछा था तो वो किया था हमने, वो सही आ गया। अच्छा, कौन था सर वो स्टूडेंट किसी भाई, बता भाई। सर जिसने निवेदिता क्वेश्चन शर्मा। पूछा। हाँ, क्या क्या उत्तर आया था बता दो उसमें। मीन क्वार्टाइल डिविएशन बराबर कितना आया था? सर 1 मिनट बता रहे सर। यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना जी तुम? यस सर, वो क्या बोलते हैं जिसमें सर n इक्वल्स टू 60 आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 था। देखिए यहाँ 17.33 आया था सर क्वार्टाइल डिविएशन। हाँ 17.33 आया था, कोफिशिएंट 0.21 आया था। हाँ ठीक है। 0.21 या 0.29? हाँ 0.29 था, पर 0.210 कर दिया था अप्रोक्सीमेशन में। जिसका आ गया था वो ग्रुप में अभी डाल देना। ओके ठीक, चलो ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे थे मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, से चाहे तो मीन डिविएशन फ्रॉम मोड भी दिखाते हैं। जनरली हम आपको क्वेश्चन आता है जहां मीडियन है यहाँ पे, वहां पे सिंपल आप मोड करते चले जाइए। ठीक है, जहां जहां आपका मीडियन है वहां पे लिख लीजिए
मोड का भी लिख लीजिएगा फॉर्मूला आप लोग, मीन डिविएशन फ्रॉम मोड। क्योंकि जनरली हम लोग मीन डिविएशन जो मेजर और सेंट्रल ट्रेडिशन में प्रिंसिपल, ठीक है। तो जहां जहां मीडियन है वहां वहां उस तरह से कर, मीन है वहां पे मोड कर दीजिए, आपका मीडियन का मोड का भी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये उतना अच्छा मेजर नहीं है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन का। एक चीज हाँ हमको, क्योंकि होता क्या है कि आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने डिफरेंस किया, डिफरेंस करने के बाद पुनः आपने फिर उनको उतना ही वेट दे दिया मोड देके, तो वो जो डिफरेंसेस है वो समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ चलिए पता चल जाता है कि चलिए जो हमारे प्रति नकारात्मक सोच भी रखते हैं उनको भी हमने कह दिया कि चलो ये हमारे प्रति जो भी सोचे, बट इसको हम सकारात्मक दृष्टि से हम अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। जब वहां इस तरह की बातें रखती हैं तब वहां इस तरह का मीडियन का मीन डिविजन फ्रॉम मीन डिविजन क्या हम लोग कहते हैं, हाँ मीन डिविजन फ्रॉम मीडियन और मोड और मीन, इस तरह से हम लोग लेने की जरूरत होती है। अब यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, चलिए लिख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिविएशन एक्स बार, मतलब मीन का जो हम लोग कोएफिशिएंट निकालना चाहेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है मीन डिविएशन ऑफ एक्स बार अपॉन एक्स बार। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ एमडी मीडियन, इसका भी हो जाएगा मीन डिविएशन ऑफ एमडी बटे एमडी। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ एमडी जेड, मतलब मोड से निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा अपॉन जेड। ये तीन फॉर्मूले होते हैं कोएफिशिएंट्स के। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हेलो, यस सर। यस सर। चलिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रहा है क्या? यस सर। स्लाइड दिख रहा है, लिखिए पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट एमडी, कैलकुलेट मीन डिवीजन फ्रॉम मीन एंड मीडियन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो इस डेटा से हमको पहला इंडिविजुअल सीरीज का है, दूसरा आपको डिस्क्रीट सीरीज का है, तीसरा आपको कंटिन्यूअस सीरीज का है। ठीक है, तो सबसे एक एक क्वेश्चन हम लोग करते चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन क्या करिए, कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज का करते चले। अगर आप चाहेंगे तो करेंगे, अदरवाइज आप लोग खुद भी इसको कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन 1 के लिए हम लोग यहाँ x ले लेते हैं, तो x बराबर x जो है वेरिएबल दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन 20, 22, 25, 38, 40, 45, सॉरी 50, 60, 70, 75 है क्या? ठीक है, यस सर। सबको ऐड करते चलिए, कितना हो जाएगा? 7, 8, 15, 15, 15 और फिर 20, 0 सर 0 टोटल फिर 405 आ रहा है। 400 405
405 सर। 65 है सर। 60 की जगह पर 65 होगा। सर 65 है। चलो एक्स बार 45। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 405। हेलो जी सर। जी सर। Yes, sir. 400। यस सर। और n बराबर कितना हो गया इन सब का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ही तो है ऑब्जर्वेशन। Yes, sir. नाइन ऑब्जर्वेशन से तो नी निकाल लीजिए, इसको 9 से डिवाइड कर लीजिए। 45 आ रहा है। यस सर। 45 सर। 45। इसी तरह से आप मीडियन निकाल लीजिए। मीडियन कितना आ जाएगा? मीडियन कितना आएगा? 40। हाँ सर 40। 40 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है x माइनस एक्स बार, मोड में कर देना है। अब यहाँ पे कितना होते जाएगा? चलिए यहाँ बताइए हमको। यहाँ 25 ये माइनस होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पे कितना होगा? 7। यहाँ 5, यहाँ +5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20, और यहाँ पे 25, और यहाँ पे 30। ठीक है। अब इसको चूंकि मोड के रूप में लेना है तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का कितना हो जाएगा? सारे नेगेटिव 160। तो अब हमको मीन डिविएशन फ्रॉम मीन लिख सकते हैं, या हम मीन डिविएशन एक्स बार लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। तो हमारे पास फार्मूला कितना आ गया? ये हमारे पास फार्मूला कितनी क्या है? मोड एक्स बार अपॉन n दिया हुआ है, और यहाँ पे 160/9 कितना आ रहा है बताइए? 160 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 यहाँ आ जाएगा 7, और 9 से 9 7 जा 17.7। वहाँ से 60 आएगा। सर कहाँ पे? सर जो सिग्मा x माइनस एक्स बार है वहाँ 15 होगा। सिग्मा x माइनस एक्स बार जहाँ 160 है। सर वहाँ 160 नहीं 60 है सर। 116 नहीं ये है। सर नो 15। सर What लगा 60 इसमें? 60। 160। ओनली 16 होगा।
सर 160 ही आएगा सर, तो मोड लगा है सर, मोड देखा सर नहीं हम लोगों 160 ही आएगा। ने। ये सर 160 ही आएगा सर, मोड लगा है देखो। आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं, लगता है यहाँ क्लास करते नहीं हो तुम लोग ना। क्या 7 आएगा? देखिए वहां पे Yes, sir. आपको पहला का उत्तर आपको दिया है, पहला मीन डिविएशन फ्रॉम मीन दिया है 17.78 दिया है। यस sir. सर। यस सर। उसी तरह से दूसरे का दूसरे का निकालेगा, वो भी 17.22 आकर के करीब आएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम पहले का निकालें, मीडियन का आप निकालेंगे। ठीक है, अब कॉफिशिएंट ऑफ, मैं निकाल दे रहा हूं, कॉफिशिएंट ऑफ MDX बार बराबर, यहां पे क्या हो जाएगा, मीन डिविएशन, यहां हो जाएगा MDX बार अपॉन X बार। यहाँ पे MD बराबर आ गया है आपका 17.78 और मीन बराबर कितना आया है 45। इसको शॉर्ट आउट सिंप्लीफाई करिए, 0.39 आना चाहिए। यस सर, आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। तो मीडियन का निकाल लेंगे आप? यस सर। कौन कौन नहीं निकाल पाएंगे? एनीवन? सर एक बार समझा दीजिए सर, मीडियन वाला एक बार बता दीजिए। उसमें क्या बताना है यार, जहां मीन रखा था आपने सीधे मीडियन रख देना है। यहाँ पे आपने यहाँ x बार बराबर आपने 45 रखा था। अब यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिएगा, MD बराबर 40 रख लीजिएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, ये डिफरेंसेस निकलते हुए आएगा, फिर उसको ऐड करेंगे यहाँ पे, और इसी के अराउंड में ये वाला टर्म बढ़ जाए, ये वाला टर्म घट जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म थोड़ा सा घट जाएगा, देखिएगा। सर बोलिए। सर जो आपने लिखा है सिग्मा x माइनस एक्स बार, उससे पहले हल करेंगे, जो प्लस माइनस में आएगा उसको नहीं लिखा जाता है, माइनस नहीं लिखा जाता है ना, तो यहाँ पर 15 होगा या 160? या 160 हमने यहाँ पे होगा। मोड लिखा, हमने तो यहाँ डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ हमने लिख दिया, लेकिन जब मोड में आप जोड़ेंगे इन सारे टर्म्स को, या तो आप यहाँ पे सब में मोड चढ़ाते चलिए। अब इसमें मोड नहीं लिखा है हमने, इस तरह से आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखे, क्योंकि आप इतना चीज नहीं लिखते, हम सीधे से प्लस लिख देते, अगर केवल इसका साइन किसी का नहीं लिखते तो आप डिफरेंसेस को नहीं समझते। मैंने समझाने के लिए लिख दिया, अगर आपको इतना समझ में आती है तो आप मत लिखिए। ओके सर, आ गया समझ में। अभी मैं नहीं लिखता तो आप कहते सर ये तो माइनस में आ रहा है, क्यों नहीं लिखा आपने? ठीक है, तो या तो यहाँ पे हम सारे इसमें मोड चढ़ाते चले जाएं। ठीक है, तो हमने वो चीज नहीं किया, क्योंकि आपको समझ में, मेरा पर्पस है कि आप किस तरह से समझेंगे। ठीक है, और चूंकि जब समेशन हमने किया है, मोड पे किया है, तो सारे इसके जो साइन है वो वायलेट हो जाएंगे ना। डिस्क्रीट वाले किसने बनाया? डिस्क्रीट बन पाएगा कि नहीं? बन जाएगा सर। बन जाएगा सर। बन जाएगा। एक बना लिए, चलिए इसमें हम लोग मीडियन बनाते हैं। डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस में से एक मीडियन एक बनाइए, कोई एक तो बना लीजिए, बाद में कहेंगे, या फिर आप लोग बना लेंगे तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। कौन व्यक्ति है भाई कल पढ़ाई लिखाई के को छोड़ के खाली मैसेज में लगा रहता है?
आप लोग पास इतना टाइम रहता है क्या? देखिए, चलिए उसको देख लीजिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं हो पाएगा तो आप हमको बताइएगा। चलिए अगर अगला आता है मीन डिविएशन शॉर्टकट मेथड। इफ वैल्यू ऑफ द एवरेज कम आउट टू बी इन फ्रैक्शन, द कैलकुलेशन ऑफ एमडी would be become quite tedious. In such cases, the following formula is used. ठीक है, अगर ये चीज आप याद रखना चाहते तो रख लीजिए, नहीं याद रखना चाहते तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो बड़े ही आसान तरीके से आएंगे। चलिए, मीन डिविएशन के क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, नोट डाउन कर लीजिए। मीन डिविएशन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। पहला, सिंपल टू अंडरस्टैंड, पहला सिंपल टू अंडरस्टैंड मेरिट्स में। दूसरा, पांचवा, comparisons about formation of different series can be easily made. Comparisons about formation of different series can be easily made as deviations are taken from a central value. ठीक है, डिमेरिट्स में लिख लीजिए। पहला जिसका डिमेरिट है, इग्नोरिंग प्लस माइनस साइंस आर नॉट एप्रोप्रिएट। अगर आप सोसाइटी के बारे में स्टडी करना चाह रहे होंगे और उसमें आधे लोग आपके पक्ष में होते हैं और आधे लोग आपके विपक्ष में होते हैं, आधे लोग आपके प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं, आधे लोग के प्रति नायत करेंगी। ठीक है, वो आप में छोटी छोटी गलतियां ढूंढते रहते हैं सोसाइटी के बारे में जब स्टडी करते हैं, तो मैं बता रहा हूं, लेकिन आप उनको भी अपना मित्र ही बना लेते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं हो सकती सोसाइटी में आपको सरवाइव करने के लिए, क्योंकि ठीक है, एक बात कहा जाता है, कबीर जी की दोहा कहते हैं, निंदक लिए राखे आंगन कोटी छवाए। ठीक है, निंदक ठीक है, लेकिन आपका जो दुश्मन होता है वो हमेशा आपके लिए कुछ कांटे बोने का ही काम करता है। तो उस तरह की चीजों का हम लोग यहाँ इग्नोर कर देते हैं डिविएशंस में। ये हमारे लिए बहुत बड़ी इसकी डिमेरिट है। दूसरा, नॉट एक्यूरेट फॉर मोड। मोड के लिए हमेशा यह सही मेजर नहीं होता है, इसलिए मोड का मीन डिविएशन फ्रॉम मोड नहीं दिया गया था वहां, लेकिन हमने कहा कि सिंपल के केस में आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि मीन मोड केवल आपको कंटिन्यूअस सीरीज में होता है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में बहुत ज्यादा मोड का मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा इसका अप्लीकेबिलिटी नहीं है। अगला है, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इफ वैल्यू ऑफ मीन और मीडियन कम्स इन फ्रैक्शन। ठीक है, जब आपको मीन और मीडियन आपको फ्रैक्शंस में आ जाएंगे, उस स्थिति में आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है। ठीक है, थोड़ी सी क्या, अगर आप नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से होंगे और मैथ्स आपको, गणित आपको शुरू से अंक संख्यात्मक प्रक्रियाओं में शुरू से आपको समस्या रहती होगी, तो ये आप माइक ऑफ करिए, कौन है ओंकार, तो आपको ये समस्या पैदा करेगा। ठीक है, अगला है, नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। आगे के संक्रियाओं के लिए, या अल्जेब्रिक कह सकते हैं आप, बीजगणितीय संक्रियाओं के लिए
ये उतना उपयोगी नहीं होता है। साथ ही साथ नोट यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन, सांख्यिकीय निष्कर्षों के लिए भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब मेजर ऑफ डिस्पर्सन का चौथा जो मेजर होता है, चौथा या कहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट, या कहिए कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब आप क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा टूल्स है जिसके बिना आप स्टैटिस्टिक्स में एक अच्छे निष्कर्ष को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सब्जी में कहते हैं आलू को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं कि सब्जी कितना कोई भी बना ले उसमें आलू को, एक आलू का सबसे कॉमन रहता है। इसी तरह से आप कह ली दवा में आप बात करें तो दवा के लिए बहुत सा कॉमन सा बुखार के लिए आप पैरासीटामोल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो भी आपके पास सबसे कॉमन चीजें, जैसे सब्जी में नमक नमक सभी की सब्जी में रहता है, तो उसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपको स्टैटिस्टिक्स में या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है और एक इंपॉर्टेंट मेजर है स्टैटिस्टिकल मेजर। तो लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मेजर है। इसको सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने 1893 में इस्तेमाल किया था। ऑल्सो कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर डिवीजन, क्योंकि इसकी फार्मूला नीचे आपको दिख रहा है, इसीलिए उस फार्मूले के आधार पे इसको कहा गया इट इज ऑल्सो कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर डिवीजन। पहले हम लोग रूट लेते हैं, रूट के अंदर में जो भी आता है वो जो मीन डिविएशन हमने निकाला था उस मीन डिविएशन का स्क्वायरिंग कर देते, फिर नंबर से डिवाइड करते। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर डिविएशन। It is defined as the square root of the arithmetic mean of the squares of the deviation of the value taken from the mean, denoted by a small sigma। सिग्मा क्या है? आपका ग्रीक लेटर है। ठीक है, फॉर्मूला आपने देखिए आपके पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज का है। ये फॉर्मूला आपको इंडिविजुअल सीरीज का है। ठीक है, अब इसी को चाहे तो दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। जो x वहां पे लिखा है उसको हम लोग जनरली dx लिखते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया इसका एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है, इसी का आप जब रिलेटिव मेजर निकालेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में दो तरह के मेजर्स की हम बात करते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर, दूसरा रिलेटिव मेजर्स। रिलेटिव मेजर, तो इसका रिलेटिव मेजर्स बराबर हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ SD बराबर हो जाता है सिग्मा अपॉन एक्स बार। और इसी में कोएफिशिएंट ऑफ SD में यदि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका परसेंटेज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
ठीक है, तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का है। यहाँ एक्स इन्होंने लिखा है, हमने यहाँ dx यहाँ लिखते हैं, तो आप यहाँ पे दोनों लिख सकते हैं, या इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर जो यहाँ पे दिखाया है आपको, इसको भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें इसमें एक तो डायरेक्ट, इसको हम लोग एक तरह से डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं। दिस इज द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसी का एक इनडायरेक्ट मेथड भी है। देखिए, ये कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन तीनों सीरीज में क्या प्रोसेस है देख लीजिए। इंडिविजुअल सीरीज में पहले हम लोग एक्चुअल मीन मेथड से निकाल लेते हैं, एक्चुअल मीन मेथड से निकालने से मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल मीन। ठीक है, तो ये तीनों मेथड से यहाँ इंडिविजुअल सीरीज से निकाल सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में आप एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। कंटिन्यूअस में भी सेम, एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। चलिए, अब स्टैंडर्ड डिविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज बाय एक्चुअल मीन मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपका फॉर्मूला। अब चलिए एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे जो दिया है फॉर्मूला, यहाँ पे देख लीजिए, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ये सिग्मा बराबर दिया ना, रूट अंडर समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। चलिए, एक एक क्वेश्चन जब तक हम लोग हल नहीं करेंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। तो चलिए, पहले वाले का किया जाए कि सेकंड वाले का किया जाए? पहले वाले का कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 16, 20, 18, 19, 20, 20, 17, 22, 20। ठीक है, सबसे पहले आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से इसका मीन निकाल लीजिए, या एज्यूम मेथड से समेशन ऑफ एक्स निकाल लीजिए। ये कितना हो जा रहा है बोलिए? सर 20। 204। इसका मीन, ये समेशन से मीन कितना आ रहा इसका है? 20 आएगा। समेशन 204। इसका समेशन कितना आ रहा है? 204। 204। अच्छा अच्छा, सही बता। 204 आ रहा है। अगर 204 आ रहा होगा तो इसका मीन 20 नहीं तो आएगा। सर 200 आ रहा है। 200 आ रहा है सर। टू 200 आ रहा है, मतलब ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 20 हो गया, आपका मीन हो गया। अब इसमें से आप क्या करिए, x माइनस एक्स बार कर लीजिए। 4 माइनस 4 0, -2 -1 0 0, +8 प्लस -3 +2 0। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल लीजिए। 16 0 4 1 0 0, 8 8 64, 6 9 4, या 0 हो गया 4। समेशन ऑफ
एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? सर 91 सर। पक्का? 98 सर। 98। जी सर 98। 98। तो सिग्मा बराबर क्या है? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन आ रहा है फॉर्मूला। यहाँ पे हमने 98 रख दिया, नीचे हमारा एन कितना है? 10 है। इसको इस तरह से लिख लिया हम लोगों ने। इसको हम चाहें तो यहाँ से डिवाइड कर दें तो हमारे पास √100 बचेगा 9.8। अब 9.8 का रूट 3.13 निकाल लीजिए सर। भैया। 3.13। 13 सर। 13 पीपीटी में सेम है पीपीटी। ठीक, अब निकाल पाएंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। अब इसी का वे निकाल लीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ एसडी क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एक्स बार। कितना आ गया? 0.15। 0.15। ठीक है, अब इसी का सी भी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 15 सर। 15%। इसका अर्थ ये होता है, देखिए सबसे ज्यादा एस्थेटिक्स में अगर सिंपल अर्थमेटिक मीन से कोई डिसीजन की बात करते हैं, इसका अर्थ ये कहता है कि इस सीरीज में जो वेरिएशन का है वह वेरिएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो परसेंटेज में जो बात करते हैं 15% तक इसका वेरिएशन है। बात समझ रहे कि नहीं? अगर ये जितना कम होगा आपको ये समझा जाएगा कि आपका जो वैल्यूज है वो उतने ज्यादा होमोजेनियस या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यस सर। चलिए सर सीवी का मतलब? सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चलिए अब एक्चुअल डेटा, ये डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है, कर लेंगे? यस सर। हाँ बताइए, डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है। सर वहाँ पे 20 बोलिए। होगा ना? यहाँ पे क्या? इस बार है 20। कौन से वाले में? सर जो सिग्मा अपॉन एक्स बार है तो वहाँ पे 3.13 अपॉन 20 होगा ना? यस सर, वहाँ 20 होगा। कौन सा बोले, मैं समझा नहीं। सर परसेंटेज वाला जो है ऑफ एसडी और सर। वहाँ पर भी एक्स बार जो है वो 20 होगा ना? गलती से लिख अच्छा दिया हाँ, शायद। हाँ यहाँ ना, यहाँ पे हाँ, यहाँ 20 हो जाएगा। और सर नीचे भी। और यहाँ, और ये कितना हो जाएगा? तब ये कम आ जाएगा। नहीं सर, क्या आंसर नहीं? ठीक है। आंसर सही है सर। आंसर सही है सर वहाँ पे। चलिए तो यस सर। ये इसका निकालिए, इसका निकालिए, डिस्क्रीट सीरीज का निकालिए।
देखिए इसको आप एक्चुअल डेटा से भी कर से, इसी से डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी सेम ही आएगा। ये आप डिस्क्रीट वाला कर लीजिए जो नीचे दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4। हो गया? यस सर। सर थोड़ा टाइम कर रहे हैं सर। एक्स लिख लिया, एफ लिख लिया यहाँ पे। एक्स आपका है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है 7, 8, 10, 12, 4, 3, 2। चलिए अब इस सबसे पहले तो इसको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है? 46 सर। 46 आ रहा है। ठीक है, अब ये निकालना है आपको, एफ एक्स निकाल लेना है। निकल लिया? एफ एक्स निकाल लेने के बाद आपको एक्स बार निकाल लेना है। एक्स बार निकालने के लिए आप समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एक्स, तो यहाँ सर तो नीचे एक्स बार 46। सर एक्स बार 5.32 आ रहा है सर। समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स बराबर आ रहा है 245। 245 45 सर इज इक्वल टू 5.32। ठीक है। अब देखिए ऐसे केसेस जब आएंगे ना तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसी चीज से बचने के लिए आप चाहें तो इनडायरेक्ट मेथड का अप्लाई कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में आप क्या करेंगे? ठीक है, डिविएशन ले सकते हैं। इसी को आप इतना आ गया तो इसी से आप पार्टिकुलरली आप डिविएशन निकालते चलिए। अब यहाँ पे आपको मिल गया एक्स बार बराबर 5.32 आ गया है आपका, तो आपको निकालना होगा एक्स माइनस एक्स बार। अब निकालते चलिए। अब इसको से इससे निकालना है, कितना बचेगा इसमें? 1 कितना बचेगा बताओ? 2.32। 2.3। 2 पॉइंट। यहाँ बचेगा कितना? यहाँ पे कितना बचेगा? 1.68।
1.68। 1.68, यहाँ पे बचेगा 2.68 और यहाँ बचेगा 3.68। अब इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो इसी चीज से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप इसको एज्यूम मीन ले लेते हैं। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मीन कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अब ये चीज भी आप लिख लीजिए, इसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से कर लेंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। यहां से आप इसको x माइनस एक्स बार स्क्वायर कर लेके नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। चलिए, अब इसमें हम लोग एज्यूम मीन तरीके से कर लेते हैं। सपोज हम, ये कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम 4 एग्जैक्ट 4 टर्म्स को एज्यूम मीन यहाँ पे a बराबर हम लोग ले लेते हैं 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, यही बचेगा ना। और अगला हमको क्या करना है, उसका फॉर्मूला क्या बता रहा है कि इसको आपको, अब हमको ये हम लोग मान ले dx स्क्वायर है, तो dx है, तो यहाँ पे dx स्क्वायर भी निकालना है। 9 4 1 0 1 4 9। अब यहाँ पे हमको निकालना है fd और fd स्क्वायर निकाल लेना है। सबसे पहले हम लोग fd निकालने हैं, तो 9 8 5 0 यहाँ पे 10 होगा ना। अब लोग बोल नहीं रहे हैं, हेलो। यस सर। सर 5 भी होगा। इससे नहीं हमको मल्टीप्लाई करना, हमको इससे मल्टीप्लाई करना है ना। ऐप से करते हैं। ठीक है, सर तो ऊपर इसके भी इससे कर तब ऊपर चेंज करिए। इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। सर यहाँ पे सबसे हो ऊपर वाला जाएगा -21। सर यहाँ पे हो जाएगा -18। 8 2 16। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये 3 2 6 और 2 3 6। अब ये स्क्वायरिंग वाले से हम लोग इसको कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 63। फिर इसको स्क्वायरिंग वाले से करेंगे तो 32। इसको फिर इससे करेंगे तो 10, ये 0। इसको स्क्वायरिंग वाले से करेंगे तो 4, इसको स्क्वायरिंग कलर वाले से करेंगे तो 12, इसको स्क्वायरिंग कलर वाले से करेंगे तो 18। अब आपको क्या क्या चाहिए होगा भैया, समेशन ऑफ एफडी। समेशन ऑफ एफडी बराबर क्या आ जाएगा, -31 -31। यस सर। ये वाला तो कट जाएगा, इसमें से निकलेगा। हाँ ठीक, सही है। अब मेन है, इसको जोड़ लीजिए। थोड़ा सा भार आपको इसी में पड़ेगा आपको सर 139 139। ठीक है, अब सिग्मा बराबर आपका फॉर्मूला क्या बनना के आया था, समेशन ऑफ
एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन अपॉन 2 का एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। वैल्यू रखिए इसमें। सिग्मा बराबर आपका हो जाएगा 139 अपॉन 10 139 अपॉन 10 माइनस ब्रैकेट माइनस 31 अपॉन 10 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो सर ठीक है। अंडर रूट 13.9 अब ये हो जाएगा पहले 961 अपॉन 100। न इसको ये आप करिए क्या ना, इसको सबसे इसका पहले आप इससे डिवाइड कर लीजिए तो ये बचेगा 31 हो जाएगा। 31 का स्क्वायरिंग कर लीजिए तो कितना, 31 को 31 से करेंगे तो 133 सर N7 है ना? अच्छा, सर N7 है ना? 7 है ना? 7 सर 10 मान के गलत किए हैं। 7। हाँ चलिए N7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले इसको डिवाइड कर लीजिए या इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ इसी को कर लीजिए ना। सर ये 961 आएगा। 961 और इसमें डिवाइड कर दीजिए किससे? 14 से 49 से। 49 से चलिए, या फिर इसको ऐसा डिवाइड मत करिए, यहाँ पे इसको ऐसा कर लीजिए और यहाँ पे 7 ये हो जाएगा 961 अपॉन 49, ये तो लिख सकते हैं ना। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए और दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 49 हो जाएगा, होगा ना। और ये 49 हो जाएगा तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 9 3 जा 973 3 और 3 7 जा 21 907 और 7 और 7 1 जा 7। सर 973 होगा क्या? यस सर, यही होगा ना? यस सर। जी सर। ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए, कितना बच जाएगा यहाँ पे? 12 812 ये सही जा रहा है ना जी? इतना आ रहा है क्या? ना तो चलिए अब इसका करिए। इसका तो कुछ चाहे तो इसको आप सिंप्लीफाई करके 1/7 बाहर निकाल लीजिए, √12 रख लीजिए। अब √12 का निकाल लीजिए कि 12 का रूट क्या होगा? 2√3 2√3 यानी कि इसको रूट फ्रैक्शन में निकालिए, पॉइंट में निकालिए। 3.46 3.4 बटे 7 3 दशमलव कितना रहा? 3.38 चलिए अब इसको सॉल्व करिए।
सर लगभग 0.5 में आएगा। यस पॉइंट। लेकिन आपका उत्तर तो दिया है 1.602 दिया है जी। बताइए सर आंसर क्या है? 1.602 दिया है ना। क्वेश्चन तो यही है ना, ये दूसरा क्वेश्चन हम यस लोगों ने सर। लिया था। सर ये दूसरा है। नहीं, सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 और वही है सर। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक ही है। तो इस तरह से आंसर पे हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करके लिखेंगे, जो भी आएगा आपका 0.5 के अराउंड आना चाहिए। चलिए, तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल और डिस्क्रीट सीरीज का ये दिया हुआ, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए आसानी से। हेलो, यस सर। जी सर। यस जी सर। सर वॉइस आ रहा है। बहुत सारे पिक्चर दिख रहा है, पीपीटी दिख रहा है ना। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ये इसको देखिए, कैलकुलेशन सही है। कैलकुलेशन सही है। यस सर। यस सर सही। यस सर। ये उत्तर इसका आ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर 2.41। पहले वाले में देखिए, हमको लग रहा है कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए। लग रहा है कहीं कैलकुलेशन में यहाँ पे ये जो 0.5 का है, इसमें कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है। कैलकुलेशन में हम लोगों ने कहीं मिस्टेक्स किया है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, इसको देख लीजिएगा। मैं ये आपका पीपीटी आपको शेयर कर दे रहा हूँ आज ग्रुप में, ठीक है। ओके सर। यस सर। ये वेरिएंस, अब स्टैंडर्ड डिविएशन का जस्ट उल्टा को हम लोग वेरिएंस करते हैं। जब स्टैंडर्ड डिविएशन से रूट हटा देंगे, ठीक है, जैसे सिग्मा बराबर रूट अंडर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सॉरी एन होता है। अब इस रूट को इधर कर लेते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे वेरिएंस। तो आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोन एज वेरिएंस। तो ये निकाल सकते हैं हम लोग वेरिएंस, ठीक है। ये आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला है। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो आप लोग को निकलवा दिया है, वो फॉर्मूला दिया है। इट वाज डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन। इट इज एन इम्पोर्टेंट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इट इज यूज्ड इन कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी, होमोजेनिटी, स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ टू और मोर सीरीज। हायर द सीबी, लेसर द कंसिस्टेंसी। मैंने आपको बताया था ना कि इसकी वैल्यू जितना कम होगी उतना ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर समझा जाएगा। जितना इसका वैल्यू अधिक होगा,
लास्ट ईयर $55। अब ये इन लोग से इससे निकाला गया है जो परसेंटेज में देखिए 10%, बी का निकला है हमारा 5%। बोथ स्टॉक हैव द सेम स्टैंडर्ड डिविएशन बट स्टॉक बी इज लेस वेरिएबल रिलेटिव टू इट्स प्राइस। देखे चलो। यस सर। Yes, sir. इसमें समझ में आ रहा ना कि दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन इसका सबसे ज्यादा थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आपने पेशेंटली सुना क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि क्लास कब खत्म होगी, तो सर क्लास इससे खत्म किया पहले वाली जाएगा। पीपीटी एक बार शो कर थैंक यू दीजिए। सर। कौन सा? सर इसके पहले क्वेश्चन वाला चला दीजिए सर, शेयर आज करेंगे ना सर अभी। सर क्वेश्चन वाला जो लास्ट के पहले वाला था। सर शेयर कर दीजिएगा सर पूरी। ये पूरा आपको पीपीटी में शेयर कर दे रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर। सर प्रणाम सर। थैंक यू सर। सर जैसे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता, तो पेपर में भी नहीं आया तो क्या होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन का एग्जैक्ट वैल्यू देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, मतलब उसका आपका मेथड सही होना चाहिए और पॉइंट में सही करिए, कैलकुलेशन आपका सही आना चाहिए। जैसे समेशन ऑफ ये इसका समेशन सही आना चाहिए, जो अगर इनडायरेक्ट मेथड से निकालना उसका वो सभी तरीका सही आना चाहिए। चलिए इसको मैं आज शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और कल जब आप इसको देखिएगा आपको इसमें जो भी समस्या आएगी तो नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे इसके बारे में, कोरिलेशन के बारे में। सर अभी थर्ड यूनिट खत्म नहीं हुआ ना, थोड़ा सा और बचा है लास्ट कहाँ टॉपिक रहती से। है फोर्थ मैडम? यूनिट चल रहा है, थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बस। कौन सा लास्ट टॉपिक बताया थर्ड यूनिट का? से बता रहे हैं। स्टिवनेस सर, कौन सा स्टिवनेस। यूनिट थर्ड यूनिट का लास्ट बताया है जी? सर मीन मेडियन मोड हो चुका है, रिलेटिव मेरिट्स बचा